हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आज अपनी क्लास शुरू करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव भिन्न। तो देखते हैं हम लोग दशमलव भिन्न में किस तरह के सवाल आते हैं और किस तरह से करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा 15/16, 15/16, 19/20, 20/25, 34/35 में हमें सबसे छोटी भिन्न बताना है। इसमें हमें सबसे छोटी भिन्न बताना है। क्वेश्चन क्या हमारा 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में हमें सबसे छोटी भिन्न बताना है। तो क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे। इसका क्या हम लोग भाग दे करेंगे। भाग देकर करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा और पता नहीं भाग देने पे इतने पे देंगे दशमलव पे जाएगा, कहीं गलती ना हो जाए। इस वजह से हम लोग इसको दूसरी तरह से करते हैं। किस तरह से, इसका हम लोग सबका गैप देख लेते हैं। देखिए 15 और 16 में कितने गैप है, 1 का। 19 और 20 में भी 1 का। 24-25 में भी 1 का। 34-35 में भी 1 का। इस सब में हमारा गैप सेम आ रहा है। देखा है 1 1 1 1 का सब में गैप आ रहा है। अगर गैप हमारा सेम है तो कुछ नहीं करना। अब हमें कैसे पता चलेगा तो फिर कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। सिंपल सी बात, अगर गैप सेम आ रहा है ना, जिसका अंश छोटा होगा वही सबसे छोटी होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी होगी। तो इस पर देखते हैं हम लोग कौन सा। इसमें हमारा सबसे छोटा अंश हमारा 15/16 है। 15 है, 15 भिन्न हमारी टोटल पूरी भिन्न क्या हमारी पूरी भिन्न है हमारी 15/16। तो यही इसका हमारा आंसर हो गया। सबसे छोटी भिन्न हमारी 15/16 हो गई। अगर सबसे बड़ी भिन्न पूछी जाती तो हमारी 34/35 होती। चलिए इसी तरह से हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 3/5, 1/8, 8/11, 4/9, 2/7, 5/7, 5/12 को अवरोही क्रम में लें। तो तीसरी भिन्न क्या होगी। अगर इसको हम लोग अवरोही क्रम में लें तो हमारी तीसरे नंबर की भिन्न जो बनेगी वो हमारी क्या होगी। चलिए तो हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन दिया गया है 3/5, 1/8, 8/11, 4/9, 7, 2/7, 5/7, 5/12 को अवरोही क्रम में लिखें तो तीसरी भिन्न क्या होगी। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसी तरह से इसका भी हम लोग अंतर देखेंगे कितने का है। 3 5 में 2 का, इसमें 7 का है। 3 का है, इसमें हमारा 5 का है, इसमें भी हमारा 5 का है, इसमें हमारा 2 का है, इसमें हमारा 7 का है। तो अब चलिए क्या करेंगे, 3/2, 1/7, 8/3, 4/5, 2/5, 5/2 और ये हमारा 5/7। अब क्या करेंगे, अब फिर से हम लोग इसकी हाईएस्ट पावर देखें। लेकिन 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 2 3 5 7, देखिए 2 3 5 7 मिला। हाईएस्ट पावर किसी की नहीं है, इस वजह से हम लोगों ने सीधे इसको ले लिया। अब क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 10 3 30 और 7 3 21, 210। देखिए 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 ये हो गया और गुणा 7 से करेंगे। 7 3 21, 210 हो गया हमारा 210। इसका हमारा एलसीएम आ गया। अब एलसीएम आ गया तो क्या करेंगे, एलसीएम से हम लोग क्या करते थे, गुणा करते थे। 210 इसका हमारा एलसीएम आया। चलिए देखिए 210, 210, 210, 210, 210, 210, 210, सब जगह 210 लिख दिया। अब इससे देखिए 2 से काट देंगे। 2 1 कम 2, 2 पंचे 105,
2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, फिर 1 में भाग नहीं जाएगा, भाग ना खाई बिंदी लगाएंगे, 2 संख्या ले लेंगे, 2 पंचे 10 और सीधा सीधा देख सकते हो 105 दूनी 210। फिर देखिए 7 तिरका 21, 30 बार जाएगा। चलिए 105 था ही 15, 15 3 कम 3, ये हमारा 315 आ गया। चलिए सॉल्व भी करते चलते हैं, ये हमारा 315 आ गया। अब 30, ये हमारा आ गया 30। इसके बाद 3 सत्ते 21, 70 आ गया। लेकिन 8 सत्ते 56, 56 आता है, ये हमारा 560 हो गया। इसी तरह से 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 42, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 168, ये हमारा हो गया। इसके बाद इसी तरह से काट देंगे, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हमारा हो गया 84। इसी तरह से इससे हम काट देंगे, 2 से काट देंगे, 210, 105 बार में ये भी जाएगा। 55 25, 5 कम 5, 525 ये हो गया। 7 तिरका 21, 30, 5 तई 15, 150 ये हो गया हमारा। अब देखिए हमारी सबसे बड़ी इसमें संख्या कौन सी है, हमें अवरोही में लिखना है। अवरोही मतलब हमारी सबसे पहले सबसे बड़ी होगी, फिर उसका घटता हुआ क्रम चला जाएगा, लगातार संख्या घटती हुई चली जाएगी। तो इसमें हमारी सबसे बड़ी संख्या देखिए हमारी ये एक 560 मिली, ये 1 नंबर की 560 सबसे बड़ी है। इसके बाद में हमारी कौन सी है 525, ये दूसरे नंबर की है 525। इसके बाद में हमें कौन सी लेनी थी, तीसरी भिन्न क्या होगी 500, 500 के आसपास चल रहा है। फिर कोई नहीं, 400 में कोई नहीं है, 300 में 315 ही है हमारी, ये तीसरी ही है। तो तीसरी भिन्न हमारी किसको, तीसरी भिन्न हमारी किसका हल है 3/5 का, तो हमारा 3/5 यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा 3/5। चलिए इसी तरह से हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 2/5, 3/8, 4/9, 5/13, 6/11 को आरोही क्रम में लें। पिछला वाला आरोही क्रम में था, ये वाला आरोही क्रम में, को आरोही क्रम में ले तो चौथी भिन्न क्या होगी, चौथी भिन्न क्या होगी। चलिए इसको हम लोग फिर से उसी तरह से करते हैं जिस तरह से अभी तक करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसका अंतर देखेंगे। देखिए यहाँ पर 3 का है, यहाँ पर 5 का है, यहाँ पर 5 का है, यहाँ पर 8 का है, यहाँ पर हमारा 5 का है। तो अब हम लोग क्या करेंगे 2/3, 3/5, 4/5, 5/8, 6/5। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 8 पंजे 40, 4 3 12, 120, 120 निकला। अभी हम लोग 120 से भाग देंगे हर एक में। जब 120 से भाग नहीं देंगे हम लोग, 120 इसका एलसीएम आया, एलसीएम से हम लोग गुणा करते हैं। तो चलिए हम लोग 120 से गुणा कर देते हैं, 120 से गुणा, 120, 120। अब चलिए काटिए, 3 चौको 12, 40, 4 दूनी 8, 80। अगला 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24, 3 चौको 12, 2 हासिल लगी 1, 3 दूनी 6, 1 7, 72, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 4 चौको 16, 6 हासिल लगी 1, 4 दूनी 8, 1 9, 96। देखिए 8 कम 8 हासिल लगी 4, 8 पंजे 40, 15 पन्ने 75। अब 5 से फिर से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 6 चौको 24 की 4 हासिल लगी 2, 6 दूनी 12, 13 14 हो गया 144। अब इसको हम लोग क्या लिख रहे थे, आरोही क्रम में लिखे। मतलब आरोही क्रम में हमारा होता है सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आती है, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस तरह से हमारी बढ़ती चली जाती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है, 72 हमारी मिली एक सबसे छोटी। दूसरे नंबर पर 75 मिली, तीसरे नंबर पर 80। और हमसे पूछा गया चौथी भिन्न क्या होगी, तीसरी भिन्न ये होगी 80, चौथी है हमारी 96, यही वाली हमारी पूछी गई है जो तीसरे नंबर की है। 1 2 तीसरे नंबर की हमारी 4/9, 96 का मान है हमारा 4/9। तो यही है हमारा इसका आंसर कि चौथे नंबर की हमारी सबसे बड़ी जो भिन्न है चौथे नंबर की।
चौथे नंबर की भिन्न क्या होगी। हमसे ये नहीं पूछा गया चौथे नंबर की भिन्न कौन सी बड़ी है कौन सी, हमसे ये पूछा गया है कि अगर इसको हम लोग सॉल्व करने के बाद इसे हम लोग आरोही क्रम में रखें तो चौथे नंबर पर हमारी कौन सी भिन्न आएगी। तो चौथे नंबर पर भिन्न हमारी आ रही 96 वाली, जो कि इसका सोल्यूशन है। तो ये हमारी है 4/9 का, 4/9 का हमारा सोल्यूशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4/9। तो चलिए हम लोग आज अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं और इसी तरह से जो क्वेश्चन आपके पास हो उनको सॉल्व करना और बाकी हम लोग देखेंगे अपना अगली क्लास में। थैंक यू।